Hello and welcome to all my dear students. Students, in today's lecture we are going to talk about first order reaction and some important graphs for first order reaction. So let's start today's lecture. फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिया है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब था जो रेट लॉ एक्सप्रेशन था, रेट इक्वेशन जो था, उसके अंदर हमें कॉन्सेंट्रेशन जो था उसका पावर जीरो लिखना था। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हो गया द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कम ऑन, फर्स्ट ऑर्डर reaction means the rate of reaction is proportional to the first power of concentration of reactants. So in differential rate equation will be written in this manner: minus dr upon dt is equal to k, that is rate constant, into concentration of reactant to the power 1. Fine. So this is differential rate expression for first order reaction. Now we'll follow same mathematical steps as we followed in zero order reaction. Zero order reaction में जो हमने इंटीग्रेशन किया था वही स्टेप जो है, सेम स्टेप्स यहाँ पे हमें फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये है, वहाँ पे था r⁻0, तो ये पूरा टर्म हो गया था 1, बट यहाँ पे ये 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे r⁻1 है। फाइन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, dt को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ k के साथ, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r है उसको मैं डिनोमिनेटर में ले रहा हूँ। तो माइनस dr अपॉन r इज इक्वल टू k इंटू dt। फाइन, ये माइनस में सामने लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये टर्म हो जाएगा dr अपॉन r इज इक्वल टू माइनस k इंटू dt। नाउ we'll integrate on both the sides. Integrating both sides, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन r इज इक्वल टू माइनस के, ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। फाइन, चलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x अगर हम करते हैं, कम ऑन, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x, तो ये बेटा होता है ln x। फाइन, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x होता है ln x। तो यहाँ पे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dr बाय r हो जाएगा ln r, और हमने ऑलरेडी आगे पढ़ा था जीरो ऑर्डर में इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा t। चलिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dr बाय r, उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे ln r इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt हो गया, और यहाँ पे हमको इसकी लिखना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फाइन। नाउ टू फाइंड c, अगर c हमें फाइंड करना है, टू फाइंड c व्हाट विल डू, क्या करेंगे हम c को फाइंड करने के लिए? बेटा c को अगर हमें फाइंड करना है तो टाइम 0 लेना पड़ेगा, और ये जो r है वो भी लेना पड़ेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज r0। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके, टू find c, time is taken to be 0 and r as r0। fine। now अगर ये जो वैल्यूज हैं t is equal to 0 and r is equal to r0, अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे तो आप देखो यहाँ पे ln r0 हो गया is equal to माइनस k इंटू t, अगर मैं 0 ले लूँ, फाइन, तो ये टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पे इज इक्वल टू सी हो गया,
तो c का वैल्यू हमारे पास आ गया। Now put the value of c in this equation, we'll get ln r, come on, ln r is equal to minus kt plus ln r naught, fine। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब बेटा बड़ा सिंपल है, इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो फिर प्लॉट अ ग्राफ ऑफ ln r वर्सेस t, फाइन। तो यहाँ पे कम ऑन t अगर जीरो हुआ, t अगर जीरो हुआ तो ये टर्म जीरो होगा, बट ln r जीरो नहीं होगा, ln r will be equal to ln r जीरो। तो ग्राफ आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अगर टाइम जीरो है इनिशियल, अगर टाइम है टाइम जीरो है, फिर भी ln r जो है वो जीरो नहीं होगा, ln r होगा ln r जीरो के बराबर, फाइन। चलिए ये ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं, या फिर अगर मैं यहाँ पे ln को log में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा log में कन्वर्ट करें तो log में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से बेटा। तो ये ln को log में कन्वर्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 से बेटा। सो ये हो गया 2.303 log r is equal to minus kt plus 2.303 log r naught, फाइन। चलिए Now to make this equation simple, इसको और सिंपल करने के लिए क्या करूंगा मैं, हर एक टर्म जो है ना उसको मैं 2.303 से डिवाइड each and every term by 2.303, divide each term by 2.303, फाइन। तो इसको अगर हम 2.303 से डिवाइड करेंगे so we'll get log r is equal to minus k upon 2.303 into t plus, अगर इसको बेटा हम 2.303 से डिवाइड करेंगे so we get log r 0, फाइन। नाउ यहाँ पे हम इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ये प्लॉट करो, ये सेम है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ओनली हमने ln को log में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, फाइन। ग्राफ तो जो स्लोप आने वाला वही आएगा, क्योंकि अगेन आप देखो, अगेन log r वर्सेस t आप प्लॉट करोगे, फाइन। सो इफ t इज इक्वल टू 0 होगा, t 0 हो गया तो भी ln r है वो 0 नहीं होगा, ये टर्म 0 होगा, तो log r विल बी log r 0, फाइन। यहाँ पे भी वही था ना, ln r 0 नहीं हो रहा था, इट विल बी ln r 0, तो ग्राफ तो वही होगा। कोई भी एक प्लॉट कर देते हैं, ये मैं प्लॉट कर देता हूँ, इफ विल प्लॉट, कम ऑन, क्या प्लॉट करेंगे हम, log r यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं y एक्सिस पे, और यहाँ पे टाइम है x एक्सिस पे, फाइन। तो यहाँ पे अगर t 0 हो गया, सपोज t 0 है, फिर भी log r जो है वो 0 नहीं होगा, इट विल बी log r naught। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट इक्वल टू log r naught, और ग्राफ डाउनवर्ड ऐसे फाइन। और ये जो स्लोप रहेगा दैट्स इक्वल टू t के मल्टीप्लिकेशन में जो भी है माइनस k अपॉन 2.313। सो सिंपल, बड़ा सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब अगर बेटा यहाँ पे कम ऑन फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हमें k फाइंड करना है तो k का इक्वेशन क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पे माइनस के टी अपॉन 2.303 को मैं इस तरफ ला रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, और log r0 ओके, ये मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो हो जाएगा के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log r नॉट माइनस log r, फाइन। चलिए नाउ log r0 माइनस log r को मैं लिख सकता हूँ log r0 और r नॉट वॉट एवर, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जीरो इसलिए जीरो टाइम पे है ना, इनिशियल टाइम पे, इसलिए तो log r नॉट माइनस log r को log r नॉट बाय r बोल सकते हैं बेटा, फाइन। तो k को यहाँ पे मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो k इज इक्वल टू 2.303 by t log
क्या हो गया आर नॉट बाय आर। तो ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फाइनल एक्सप्रेशन है, ये आपको याद करना है। जीरो ऑर्डर में एक्सप्रेशन था k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी, बट ये फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर में एक्सप्रेशन है k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कॉन्संट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्संट्रेशन। ठीक है, तो आप याद करिए जब हमने एमसीक्यूज के लिए जीरो ऑर्डर लिखा था तो इनिशियल कॉन्संट्रेशन को a लिखा था स्मॉल a, और फाइनल कॉन्संट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को लिखा था a माइनस x। तो जी हाँ, यहाँ पे भी ऊपर आप लिख सकते हो स्मॉल a और यहाँ पे आप लिख सकते हो a माइनस x। चलिए बेटा, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट आप ले लोगे उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पे, और कौन से ग्राफ प्लॉट हो सकते हैं या फिर टी हाफ क्या होगा, एग्जांपल्स क्या होंगे। चलिए बेटा, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो हमने जीरो ऑर्डर में बेटा लिखा था कि अगर हमें एमसीक्यूज के लिए यहाँ पे याद रखना है बेटा, तो एमसीक्यूज के लिए हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को स्मॉल a लिखेंगे और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा होगा उसको हम लिखेंगे बेटा a माइनस x। चलिए, यहाँ पे मैं वही इक्वेशन अब लिखने जा रहा हूँ। कम ऑन, यहाँ पे हमने लिखा था r gives p, इस इक्वेशन के लिए हमने लिखा था at t is equal to 0 initial concentration is a and initial concentration of product, since product is not formed initially, so 0, amount of product 0, amount of product formed at t time is x, so remaining amount of reactant at t time t is equal to t, that is a minus x. So this is initial concentration of reactant and this is final concentration of reactant at t time. So we'll put this a and a minus x in this equation, we'll get k is equal to, come on, we'll get k is equal to 2.303 by t log a upon a minus x. This is so easy friends, बड़ा ही सिंपल है ये। ओके, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टी हाफ अब फाइंड करना है। अगर हमें सपोज हमें टी हाफ फाइंड करना है, तो टी हाफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, है ना। आप थोड़ा बहुत सोचो, तब तक मैं और थोड़े इक्वेशन है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करो और टी हाफ लिखने के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे सोच सकते हो। जीरो ऑर्डर के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशंस हैं इसमें से मुझे और थोड़े बहुत एक्सप्रेशन लिखने हैं, वो मैं लिख देता हूँ, एंड देन आई कम टू टी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर से मुझे एक दो और इक्वेशन बनाने, पहले वो लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूं ln r, ठीक है, और ln r से मैं इस तरफ ले रहा हूँ, सो क्या हो जाएगा बताइए, ln r अगर इस तरफ ले रहा हूँ तो माइनस ln r जीरो हो गया बेटा, इज इक्वल टू माइनस kt। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूं ln r अपॉन r जीरो, ये कॉमन हो गया, ln r अपॉन r जीरो इज इक्वल टू माइनस kt। अगर बेटा मुझे इधर प्लस लिखना है तो मैं इस टर्म को, ठीक है, इन्वर्ट कर दूं, r0 और r नॉट बाय r लिखूंगा, इज इक्वल टू प्लस kt हो जाएगा। फाइन, और अगर मैं यहाँ से ln हटा दूंगा तो ये e के पावर में चला जाएगा, तो ये हो गया r नॉट, कम ऑन, अपॉन r is equal to e raised to kt. So final expression will be r naught is equal to r into e raised to kt. This is final expression. Fine. फिर दूसरा एक एक्सप्रेशन आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। और एक एक्सप्रेशन, अगर आपको यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रेशन और दो टाइम इंटरवल को कंपेयर करना है तो भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे r1 t1 ले सकते हैं और यहाँ पे r2 t2 अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे दो टाइम इंटरवल के लिए
टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसका भी एक अलग एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे हम लिखते हैं। पहले ये इक्वेशन आपको याद रखना होगा। यहाँ पे मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, अगेन मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ R1 T1 और दूसरा इक्वेशन लिखूंगा R2 और T2। चलिए, तो ये एक जो एक्सप्रेशन है दूसरा वो यहाँ पे लिख देते हैं। ln R जो था इज इक्वल टू माइनस KB प्लस ln R0। उसमें से दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर लिख रहे हैं। कम ऑन, क्या बात हुई हमारी, क्या लिखना है, ln R1 इज इक्वल टू माइनस KT1 प्लस ln R0। फाइन, और दूसरा इक्वेशन होगा ln R2 इज इक्वल टू माइनस KT2 प्लस ln R0। सो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से सेकेंड इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस कर दूंगा ln R1 माइनस ln R2 इज इक्वल टू, आप सोचो बेटा इस इक्वेशन में से अगर इस इक्वेशन को माइनस कर दूंगा तो इनके साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। फाइन, इसमें से ये टर्म में से ये टर्म में माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये कट हो जाएगा। फाइन, तो पहले तो प्लस टर्म वो मैं लिखूंगा KT2 माइनस KT। फाइन, ये हो जाएगा ln R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू KT2 माइनस T। फाइन, अगर हम K को यहाँ पे सब्जेक्ट बना रहे हैं तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस T1 ln R1 बाय R2। अगर हम ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 फाइन अपॉन T2 माइनस T1 लॉग फर्स्ट concentration R1 and final concentration that is R2। बड़ा ही सिंपल है, ये दो concentration ले लिए मैंने और दो टाइम इंटरवल ले लिए, तो ये इक्वेशन और एक आ गया। ठीक है, वैसे जो फाइनल एक्सप्रेशन था K का वो भी आप याद रखोगे, दैट इज ओके, है ना, वो भी ठीक है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। चलिए अब बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। हाफ लाइफ पीरियड जो है, ठीक है, सो फॉर हाफ लाइफ पीरियड T इज इक्वल टू T हाफ ले लूंगा। ठीक है, और ये जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एट T टाइम है, X इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट T टाइम, वो हो जाएगा इनिशियल से हाफ। इनिशियल A है तो यहाँ पे जो x है will be equal to a by 2, so x will be equal to a by 2। फाइन, इतना क्लियर है। चलिए, अब ये t is equal to t half and x is equal to a by 2। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा, so I'll get k is equal to 2.303 by t half log initial concentration is a and final is a minus x। What is x? It is a by 2। Fine. So a minus a by 2, that is a by 2. So k is equal to 2.303 by t half log a upon a by 2। a cancel हो गया बेटा यहाँ पे, so you get 2.303 log 2 by k। यहाँ पे मैंने t half को सब्जेक्ट करा and log 2 is 0.3010, so 2.303.3010 upon k, that is 0.693 by k is equal to half life period for first order reaction। So we can see that in the expression of half life period for first order reaction there is no initial concentration। Fine, so it is independent of initial concentration। If I plot a graph of half-life period versus concentration of reactant, then I get this type of graph।
because it is independent of initial concentration. Fine, there is no initial concentration in the half life period of first order reaction. So this is graph for half life period for first order reaction. Now अगर बेटा यहाँ पे half life मतलब t is equal to t half की जगह पूछा होता 3/4, क्या फाइंड करना है? टू फाइंड t 3/4, तो आप क्या करोगे? तो देखो यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड के लिए आपने क्या किया, x को क्या ले लिया a/2। तो अगर 3/4 टाइम है, t 3/4 है, तो x हो जाएगा 3a/4। कितना हो जाएगा x? 3a/4 हो जाएगा, है ना? उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं यहाँ पे t 3/4 फाइंड करता हूँ। चलिए बेटा हो गया स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं, नाउ विल टॉक अबाउट t 3/4 कैसे करेंगे। t 3/4 फाइंड करते हैं। सो t 3/4 कैसे करेंगे? t 3/4 के लिए मैंने क्या बोला आपको, x क्या हो जाएगा बेटा? x हो जाएगा 3a/4। फाइन, x हो जाएगा 3a/4। तो यहाँ पे जो टर्म था k इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन जो था, यहाँ पे हमने हाफ लाइफ पीरियड के लिए a/2 लिखा था, वहां पे हमें लिखना है 3a/4। चलो तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 2.303, t हम फाइंड कर रहे हैं 3/4, लॉग है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनिशियल टाइम तो 0 ही है, तब कंसंट्रेशन स्मॉल a है। फाइनल जो है a माइनस x, x हो गया 3a/4, दैट इज 4a minus 3a/4, 4a minus 3 that is a/4. So k is equal to 2.303 by t 3/4 log a upon a/4, that is log 4. Making subject t 3/4 will get 2.303 by k log 4. So I can write log 4 as 2 square, ऐसे मैं लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है। नाउ ये 2 जो है, जो पावर में है वो बेस हो गया 2 into 2.303 by k log 2. Now we can see that 2.303 log 2 upon k, 2.303 log 2 upon k is equal to t half. So इसकी जगह मैं t half लिख रहा हूँ। So t 3/4 क्या हो जाएगा? t 3/4 is equal to 2 into t half. फाइन, ये देखो t 3/4 फाइन, फाइन, ये t 3/4 फाइन हो गया। t 3/4 for first order reaction is twice as that of half life period. I hope it is clear to all of your friends. I hope आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये हमने हाफ लाइफ पीरियड और t 3/4 भी फाइंड कर लिया है, ठीक है। चलिए नाउ अगर हमारे पास गैसियस फेज है, अगर ये रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है, तो यहाँ पे हम जो रेट कांस्टेंट है वो कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। चलो नाउ फॉर गैसियस फेज यहाँ पे जो है कैसे एक्सप्रेस करेंगे रेट कांस्टेंट को, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा। चलिए, सो कंसीडर अ रिएक्शन इन गैसियस फेज। एक रिएक्शन जो है उसको मैं गैसियस फेज में कंसीडर कर रहा हूं। ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, ये रहा हमारा इक्वेशन गैसियस फेज, ठीक है बेटा। और इसके अंदर मैं यहां पे लिख देता हूं इनिशियल प्रेशर जो है, ये यहां पे लिख रहा हूं, इसका PI, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर PI, फाइन। और प्रोडक्ट का प्रेशर तो भी होगा नहीं, प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ, फाइन। अभी इनिशियल टाइम है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, फाइन। चलिए नाउ एट टी टाइम पे, फाइन, ये कितना होगा, टी टाइम पे कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले सपोज यहाँ पे टी टाइम पे प्रोडक्ट का प्रेशर है x, तो ये हो गया बेटा PI माइनस x। चलो ये क्लियर है दोस्तों, इतना क्लियर है पहले।
इतना क्लियर कर लो, ये पहले क्लियर कर लो, ठीक है। सो पीआई क्या है, व्हाट इज पीआई? पीआई इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर ऑफ ए गैस, फाइन। चलो नाउ P total क्या है? टोटल प्रेशर, इट इज टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम एट T टाइम पे टोटल प्रेशर फाइंड करेंगे। सो PT will be equal to PI minus X plus X plus X। इन सब का मैं सॉल्यूशन करूंगा, तो ये X यहां से निकल गया, so PT will be equal to PI plus X। Now अगर इस X को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, so what is X? X क्या होगा? It is PT minus PI, ये X होगा, फाइन। सो सिंपल, इजी है ये। अब मैं यहां पे जो रिएक्टेंट का T टाइम पे प्रेशर है, ओके, मैं लिखता हूं यहां पे प्रेशर, कम ऑन, आई विल राइट प्रेशर of reactant A at T time, क्या है ये? Pi minus X। इसके अंदर मैं X का वैल्यू पुट कर रहा हूं, ओके, X का वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं। सो यहां पे हो जाएगा Pi माइनस X क्या है? इट इज PT minus Pi। So it becomes, come on, it becomes PI, क्या हो जाएगा ये? PI minus PT plus PI। So it will be 2PI minus PT, fine। So initial pressure जो था रिएक्टेंट का वो PI है, फाइनल प्रेशर रिएक्टेंट का है वो है 2PI minus PT। तो हमारा रेट कांस्टेंट का इक्वेशन पता ही है, हम सबको याद है रेट कांस्टेंट का इक्वेशन। रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है K is equal to 2.303 by time log initial concentration upon concentration at T time। In place of concentration, now we'll use pressure because whole the system is in gaseous phase। So initial pressure of reactant जो है वो है हमारा PI। चलिए, तो यहाँ पे K is equal to 2.303 by T log, ये हो गया PI, और फाइनल जो है हमारा रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर PI minus X, वो हमने फाइंड कर लिया है 2PI minus PT। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया फॉर गैसेस फेज। फाइन दोस्तों, ये बात हो गई है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैसेस फेज में है तो क्या होगा? ठीक है, हमने अभी तक दो ग्राफ पढ़े हैं, एक तो T हाफ का ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन था। फिर दूसरा हमने ग्राफ कौन सा पढ़ा? कम ऑन, दूसरा ग्राफ हमने पढ़ा था -K/2.303 जिसका स्लोप था, और log R0 जो इंटरसेप्ट था, ये हमने पढ़ा था डाउनवर्ड। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले जो इक्वेशन लिखा था उसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, है ना, अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करें, सबसे पहले जो इक्वेशन लिखा था, सबसे पहले इक्वेशन ये लिखा था कि रेट इज इक्वल टू, कम ऑन, K into R। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले जो लिखा था उसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ हो जाएगा, इसका ग्राफ ये हो जाएगा कि रेट कब इंक्रीज होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो ये ग्राफ होगा, सिंपल। सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये रहा, और ये रेट फर्स्ट ऑर्डर की, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया? आई होप ये भी क्लियर हो। ठीक है, ये बात भी क्लियर। चलो अब बात करते हैं कौन से रिएक्शंस हैं, फाइन, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। विच रिएक्शंस आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए बेटा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिस्ट कर दिए हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं ये सब रिएक्शंस जो हैं दे आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फाइन। सबसे पहले नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5,
ओके, जब NO2 और O2 में कन्वर्ट होगा, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड, अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2, ये डिसोसिएट होगा नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल। देन ये जो एस्टर है, फाइन, इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट टू गिव एसिड प्लस अल्कोहल, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन फैक्ट दिस इज pseudo first order reaction, okay, we'll study later on in this chapter. Cl-7 to give chlorine and oxygen, N2 to give nitrogen and oxygen, hydrogen peroxide to give H2O plus O2, and as I mentioned earlier, all radioactive reactions are first order reaction. I hope that is clear to all of you. ये दोस्तों ये सब हमें रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे। जीरो ऑर्डर के एग्जांपल तो थे वो भी याद करने हैं, फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल याद करने हैं। नाउ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन में लिखा है। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर में इंटीग्रेशन किया था, फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेशन किया था, तो nth ऑर्डर के लिए अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास बेटा फाइनल इक्वेशन ये होगा, K is equal to 1 upon T into n-1, 1 upon final amount of reactant, that is A minus X raised to n-1, minus initial amount of reactant raised to n-1. This is integrated rate equation for nth order reaction, fine, where n should not be equal to 1, यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। and half life period for nth order reaction is proportional to 1 upon A raised to n-1, fine। तो ये बेटा अगर दो इक्वेशन आप रेट कांस्टेंट और टी आपका इक्वेशन याद रखोगे तो आप जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, है ना, ये सब के इक्वेशन आप बना सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपको जीरो ऑर्डर का इक्वेशन बनाना है, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 लिख दो आप, ओके। n यहाँ पे ऑर्डर है, n क्या है, इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट ये 1 नहीं हो सकता। तो जीरो ऑर्डर अगर बनाना है तो आप देखो यहाँ पे जीरो ऑर्डर लिखो, तो जीरो के लिए क्या हो जाएगा, कम ऑन, जीरो ऑर्डर, जीरो, कम ऑन, मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दे जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए k क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 अपॉन t, क्या हो गया, कम ऑन, 0 माइनस 1, माइनस हो गया ये, ठीक है चलो, तो ये टर्म माइनस हो गया। अब क्या लिखेंगे, 1 अपॉन, यहाँ पे 0 माइनस 1 क्या हो गया, -1 हो गया। सो -1 अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले लूं तो a माइनस एक्स हो गया कि, कम ऑन, दिस इज a माइनस एक्स, फाइन, ये a माइनस एक्स हो गया बेटा। इस पूरे टर्म को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज a माइनस एक्स। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा है। मैं फिर से रिपीट करूँ, 0 लिखना है यहाँ पे, तो 0 -1 हो गया, न्यूमरेटर में लेंगे तो ये हो गया a माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखेंगे तो लिख दूं मैं माइनस, यहाँ पे 0, 0 -1 हुआ, न्यूमरेटर में a हो गया ये, सो यहाँ पे a कट हो जाएगा, सो क्या हो गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, a का इक्वेशन हो गया x/t। इज इट क्लियर फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? तो ये जीरो ऑर्डर की बात हो गई। देखो यहाँ पे अगर आप 0 लिखोगे तो 0 -1 a न्यूमरेटर में आ गया, सो हाफ लाइफ पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्संट्रेशन, हो गया ना, हमने फाइंड किया था, याद करो, हाफ लाइफ पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्संट्रेशन। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत करो, यहाँ पे जहाँ पे a लिखा है ना वो r नॉट है, और जो a माइनस एक्स लिखा है ना वो r t है। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर यहाँ से नहीं मिल सकता, क्योंकि 1 लिखेंगे तो आप देखो 1 - 1 0, 1/0 इनफाइनाइट हो गया, है ना, तो 1 के लिए अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये बात हो गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। हमने यहाँ पे 3 ग्राफ प्लॉट करे, फिर यहाँ पे हमने k का इक्वेशन जो था फॉर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के लिए, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट के लिए हमने डिराइव किया, प्रेशर के लिए डिराइव किया हमने। उसके बाद हमने 2
जो कॉन्सेंट्रेशन है R1 R2 दो टाइम इंटरवल T1 T2 के लिए इक्वेशन डिराइव किए, E रेस टू जो इक्वेशन था, E का जो इक्वेशन था, ठीक है, वो भी हमने डिराइव किया। 3 ग्राफ, ये हो गया इसका एग्जांपल, और ये बात हो गई nth ऑर्डर के बारे में। आई होप बेटा आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। लेक्चर को प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज फॉरवर्ड आवर वीडियोस टू नीडी स्टूडेंट्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।